एक बहुत अच्छी बात कि जो सही होते हैं वो बहस नहीं करते और जो बहस करते हैं वो सही नहीं होते। अगर आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं, अगर आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं, और अगर आप शांत हैं, मस्त हैं, तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। अगर आप अपने माइंड को आप सही रखेंगे तो बाकी की जो ज़िंदगी है वो अपने आप सही हो जाएगी। 3 चीज़ें हैं जो वापस नहीं आती: समय, वचन और अवसर। इसलिए दोस्तों, समय को बर्बाद मत कीजिए, शब्दों को सोच समझ के माप तोल के बोलिए, और अवसर को यानी मौक़ों को आप कभी हाथ से जाने ना दीजिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। एक बहुत छोटी सी कहानी है जो हमें बताती है कि हमारे भाग्य में कितना और क्या है। बहुत छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति जो है वो नारद मुनि के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि नारद मुनि को बोलते हैं कि मुनिदेव, मेरे भाग्य में कितना धन है। नारद मुनि कहते हैं, सोचते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मैं भगवान विष्णु से वार्तालाप करके मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बोले कि ठीक है। नारद मुनि जो है वो भगवान विष्णु के पास गए, उनसे बातचीत करी, और अगले दिन नारद मुनि जो है वो व्यक्ति के पास आए और उन व्यक्ति से बोले कि तुम्हारे भाग्य में 1 रुपया प्रतिदिन है। तो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया, बोला 1 रुपया प्रतिदिन, मेरी रोज़ की जो ज़िंदगी में जितनी भी मेरी ख्वाहिशें हैं, जो काम है, वो सारी ज़रूरतें जो है वो पूरी हो जाएगी। वो बहुत खुश हुआ, बोला ठीक है नारद मुनिदेव, ठीक है। फिर उसके बाद समय बीतता गया और उसके बाद जो उस व्यक्ति का मित्र है वो उसकी सादगी यानी सिंप्लिसिटी से बहुत खुश था। वो बड़ा खुश था कि वो 1 रुपये में इतना अपना मस्त जीवन कैसे जी रहा है यार। उसके बाद उसके मित्र में मन में आई कि मैं अपनी बहन की शादी इस व्यक्ति से, अपने मित्र से करवाऊंगा। तो वो जो है मित्र है उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति के पास आया और उसने कहा कि मैं अपनी बहन की शादी जो है वो तुमसे करवाना चाहता हूँ। व्यक्ति ने कहा कि मित्र, वो तो ठीक है, लेकिन मेरी जो कमाई है वो 1 रुपया प्रतिदिन है। मित्र ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है, क्योंकि तुम इतने खुश और कितने मस्त आदमी हो, तुम मेरी बहन का ध्यान रखोगे। तो उसने कहा कि मेरी तो हाँ है, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। तो व्यक्ति ने कहा ठीक है, उन दोनों की शादी हो गई। अब उस व्यक्ति की जो कमाई है वो 11 रुपये हो गई। तो नारद मुनि आए और उस व्यक्ति को कहा कि अब तुम्हारी कमाई जो है वो 11 रुपये है, उसमें ये 10 रुपये तुम्हारे पत्नी के भाग्य के हैं। व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, बोले अच्छा ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है भाई। कुछ समय फिर बीतता गया। अब जो है थोड़े टाइम बाद जो उस व्यक्ति की पत्नी है वो गर्भवती हुई तो अब उस व्यक्ति की जो कमाई है वो 31 रुपये हो गई। अब वो जो 20 रुपये बढ़े वो बच्चे के भाग्य के थे। नारद मुनि फिर आए। नारद मुनि ने कहा कि बेटा, अब जो ये 20 रुपये बढ़े हैं वो बच्चे के भाग्य के हैं। व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। नारद मुनि ने कहा कि ये जो 31 रुपये है उसमें 20 रुपये तुम्हारे बच्चे के भाग्य के, 10 रुपये तुम्हारी पत्नी के भाग्य के और 1 रुपये तुम्हारे भाग्य के। व्यक्ति उसमें बहुत खुश हुआ। छोटी सी कहानी है, आप समझ गए होंगे कि भाग्य क्या होता है, कितना होता है, किसका होता है। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि हमें अपनी मेहनत पर गर्व करना चाहिए, उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति के पास 1 रुपया था, तब भी वो बहुत खुश था। उसकी पत्नी आई, वो 11 रुपये हुए, वो फिर भी बहुत खुश था। उसके पास बच्चा आया, उसके बाद उसकी 31 रुपये की कमाई हुई, वो व्यक्ति उसमें भी खुश था। तो इसमें ये सार निकलता है कि भगवान ने, जब वो व्यक्ति 1 रुपये से खुश है तो वो उसके पास 11 हो, 21 हो, 31 हो, वो हमेशा खुश रहेगा। किसके भाग्य से कितना मिलता है दोस्तों ये पता नहीं चलता है। उसी का भाग्य, उसको 1 रुपया उसके भाग्य में था, अब आज उसके 31 रुपये भाग्य में है तो उसी का भाग्य, लेकिन उस भाग्य के साथ औरों के भाग्य जुड़े हुए होते हैं।
तो हमें नहीं पता कि हमारे पास जो समृद्धि है, जो शोहरत है, जो हमारे पास खुशियाँ हैं, वो किसके भाग्य से हैं, हमारे अपने भाग्य से या हमारे साथ रहने वाले हमारे परिवार में से किसी और सदस्य के भाग्य से। तो कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमारे पास ये है, मैंने ये कमाया, मैंने किया है। नहीं, ये सब मिलके करते हैं, सबके भाग्य से चलता है। निमित्त आप बनते हो, लेकिन होता सबके तरफ से है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।